नमस्कार संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अध्ययन कर रहे हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। इसी के आधार पे हम जो है कारक विचार पढ़ रहे हैं और कारक विचार में हम करण कारक तृतीय विभक्ति का अध्ययन कर रहे हैं। तो तृतीय विभक्ति में हम आइए चले अपने सीधे सूत्र के तरफ। हमने एक सूत्र सहयुक्ते अप्रधाने पढ़ा था। सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र हमारा कह रहा था सह के योग में जो अप्रधान होता है अर्थात जो प्रधान क्रिया के कर्ता का साथ देता है उसी में तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे पुत्रेण सह पिता गच्छति उदाहरण भी हमने पढ़ा। फिर हमने उस सहयुक्ते अप्रधाने का वार्तिककार कात्यायन ने एक वार्तिक दे दिया था, साकम समम सार्धम योगे अपि तृतीया स्यात्। यानी जैसे सह के योग में तृतीया होता है उसी तरह से साकम के योग में भी तृतीया होती है, सार्धम के योग में भी तृतीया होती है और समम के योग में भी तृतीया ही होती है। साकम समम सार्धम सबका अर्थ एक ही होता है, केवल साथ होता है। साकम का अर्थ साथ, समम का अर्थ साथ, सार्धम का अर्थ साथ और सह का अर्थ भी साथ ही होता है। तो सह साकम समम सार्धम योगे अपि तृतीया स्यात्, ऐसे कहिए सह साकम समम सार्धम के योग में भी तृतीया विभक्ति लगती है। और इसके अंतर्गत जो उदाहरण थे हमने क्रम से उनका अध्ययन भी किया था। अब ठीक उसी के बाद का जो सूत्र है हम उसको आइए चलिए देखते हैं। ये सूत्र हमारा है पृथक बिना नाना भी तृतीया अंतरस्याम। पृथक बिना नाना शब्दों के योग में भी तृतीया अन्यतरस्याम तृतीया लगती है, द्वितीया लगती है और कौन सी विभक्ति लगती है? पंचमी विभक्ति लगती है कि पृथक शब्द आए, बिना शब्द आ जाए और नाना शब्द आ जाए। लिख देते हैं यहाँ पृथक, पृथक बिना नाना, तीन शब्द। पृथक बिना नाना शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, तृतीया विभक्ति होती है। लेकिन अन्यतरस्याम कह रहा है, यानी तृतीया तो होती है लेकिन द्वितीया भी होगी। तृतीया तो होगी लेकिन द्वितीया भी होगी और पंचमी भी होगी। तो तृतीया, द्वितीया, पंचमी विभक्ति होती है। लगती है यानी पृथक बिना नाना, ये पृथक बिना और नाना तीन शब्द हैं, एक दो और तीन। ये पृथक बिना नाना तीन शब्द अगर आए तो इनके योग में भी तृतीया लगती है। तृतीया तो लगती है लेकिन द्वितीया और पंचमी विभक्ति भी लगती है। यानी पृथक बिना नाना शब्द के योग में द्वितीया, तृतीया, पंचमी विभक्ति होती है। द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे हमारा उदाहरण है इसमें उर्मिला उर्मिला चतुर्दश वर्षाणि। उर्मिला चतुर्दश वर्षाणि लक्ष्मणं लक्ष्मणेन लक्ष्मणाद। हुआ पृथगवास, ये हमारा वाक्य हुआ। उर्मिला चतुर्दश, चतुर्दश का मतलब होता है 14, 10 और 4 14, 14 वर्ष तक लक्ष्मण के बिना
पृथुग उवास। लक्ष्मणाद बिना शब्द यहाँ लिखते हैं, बिना। उर्मिला चतुर्दश वर्षाणि लक्ष्मणम लक्ष्मणेन लक्ष्मणाद बिना वा पृथगुआ। पृथगु उवास। उर्मिला जो है किसके बिना? लक्ष्मण के बिना कितने वर्ष तक अलग रही? 14 वर्ष तक। उर्मिला लक्ष्मण के बिना 14 वर्ष तक अलग रही। अब बिना शब्द यहाँ आ गया, यहाँ पकड़िए बिना, ये बिना शब्द आया है। और बिना के योग में कौन कौन सी विभक्ति लग रही है? पृथक, बिना, नाना, अभि, तृतीया, अंतरश्याम। पृथक, बिना और नाना, ये 3 शब्द अगर आ जाएं तो यहाँ पहले उदाहरण में बिना शब्द आया है। बिना किसके बिना? लक्ष्मण के बिना। तो जिसके बिना जो अलग रहेगा ना, उसी में तृतीया लगेगी, द्वितीया लगेगी और पंचमी लगेगी। 3 विभक्तियां लगेंगी, ध्यान दीजिएगा। जिसके बिना जो व्यक्ति अलग रहेगा, जिसके बिना रहता है, उसी में तृतीया, द्वितीया और पंचमी विभक्ति लगेगी। किस सूत्र से? पृथक, बिना, नाना, अभिस, तृतीया, अन्यतरश्याम सूत्र से। तो उर्मिला 14 साल तक लक्ष्मण से अलग रही। तो उर्मिला किससे अलग रही? लक्ष्मण से अलग रही। 14 साल तक किससे अलग रही? अपने पति लक्ष्मण से अलग रही। तो लक्ष्मण में पृथक, बिना, नाना, अभिस, तृतीया, अन्यतरश्याम से तृतीया भी लगेगी, लक्ष्मणे में लक्ष्मणेन हो जाएगा। द्वितीया भी लगेगी तो लक्ष्मणम हो जाएगा, और पंचमी लगेगी तो लक्ष्मणाद हो जाएगा। यानी उर्मिला चतुर्दश वर्षाणि लक्ष्मणम बिना पृथक उवास, या लक्ष्मणेन बिना पृथक उवास, या लक्ष्मणाद बिना पृथक उवास। तो अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो 3 वाक्य हो जाएगा। एक में लिखते हैं तो उर्मिला चतुर्दश वर्षाणि लक्ष्मणम लक्ष्मणेन लक्ष्मणाद बिना पृथक उवास। यानी उर्मिला जो है 14 साल तक लक्ष्मण के बिना अलग रही। तो बिना के अर्थ में द्वितीया, तृतीया और पंचमी लगेगी, इसीलिए लक्ष्मणम भी होगा, लक्ष्मणेन भी होगा, लक्ष्मणाद भी होगा। आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। लक्ष्मणम, लक्ष्मणेन और लक्ष्मणाद भी होगा। किसके बिना? लक्ष्मण के बिना। तो बिना के योग में द्वितीया लग गई, बिना के योग में तृतीया भी लगी, बिना के योग में पंचमी भी लग गई। तो किस सूत्र से? पृथक, बिना, नाना, अभिस, तृतीया, अन्यतरश्याम सूत्र से द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति लगी लक्ष्मण में, और लक्ष्मणम, लक्ष्मणेन, लक्ष्मणाद हो गया कि उर्मिला 14 साल तक लक्ष्मण के बिना अलग रही। इसी तरह से हमारा दूसरा वाक्य और एक दिया है, रामम रामेण रामाद बिना। रामम रामेण रामाद बिना दशरथो ना जीवत। दशरथ नहीं जिंदा रहे। किसके बिना नहीं जिंदा रहे दशरथ? दशरथ जीवित नहीं रहे। किसके बिना जीवित नहीं रहे? तो रामम बिना जीवित ना, रामेण बिना जीवित ना, रामाद बिना जीवित ना। दशरथ राम के बिना जीवित नहीं रहे, रामेण बिना जीवित नहीं रहे, और रामाद बिना जीवित नहीं रहे। यानी राम जो है, दशरथ जो है राम के बिना जीवित नहीं रहे। तो बिना के योग में पृथक, बिना, नाना, अभिस, तृतीया, अंतरश्याम। बिना के योग में यहाँ द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति लग गई। तो किसके बिना दशरथ जीवित नहीं रहे? उत्तर हमारा आया राम के बिना दशरथ जीवित नहीं रहे। तो राम के बिना नहीं थे, इसीलिए राम में द्वितीया भी लगी, राम में तृतीया भी होगी, और राम में पंचमी भी होगी बिना के योग में। तो हमारा ये वाक्य बना है, रामम रामेण रामाद बिना दशरथो ना जीवत। तीनों विभक्तियां लगी हैं।
अगर आ गया है रामम बिना दशरथो ना जीवत, तब भी हमारा वाक्य सही होगा। पृथक बिना नाना भी तृतीयांतरस्याम। रामेण बिना दशरथो ना जीवत सही हो गया। रामाद बिना दशरथो ना जीवत। 3 विभक्तियां लगेंगी, इन तीनों विभक्तियों को आपको याद रखना है। कौन कौन सी विभक्ति? द्वितीया, तृतीया और पंचमी। किस सूत्र से? पृथक बिना नाना भी तृतीयांतरस्याम सूत्र से। इसी तरह से और उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हैं। जलम 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 जलेन जलाद बिना कमलम स्थातुम ना शक्नोति। जलम जलम जलेन जलाद बिना। इसी तरह से और उदाहरण कौन सा हमारा दिया है? एक और है कि कमल नहीं खिलेगा। किसके बिना कमल नहीं खिलेगा? जलम बिना, जलेन बिना, जलाद बिना। तीनों होगा। जलम जलेन जलाद, यहाँ बिना लिख देंगे। बिना के योग में तीनों विभक्तियां लगेंगी, द्वितीया, तृतीया और पंचमी। कमलम, अस्थातुम, ना शक्नोति। कि जलम जलेन जलाद बिना कमलम स्थातुम ना शक्नोति। जल के बिना कमल नहीं खिल सकता। और कौरवः पांडवेभ्यः, दूसरा है कौरवः कौरवाः पांडेभ्यः पृथग वसन है। पृथग वसन। कौरवाः पांडवेभ्यः पृथग वसन। तो पहले में क्या है? कमल नहीं खिल सकता। किसके बिना नहीं खिल सकता? बिना के योग में कौन कौन सी विभक्ति? द्वितीया, तृतीया और पंचमी। जलम जलन जलेन जलाद बिना कमलम स्थातुम ना शक्नोत। दूसरे में हमारा है कौरवाः पांडवेभ्यः पृथग वसन। कौरव जो है पृथक माने अलग, वसन निवास करते थे। किसके? पांडवेभ्यः। तो पांडवेभ्यः में कौन सी विभक्ति लग गई? पांडवेभ्यः में पंचमी लग गई। कौरव लोग किससे अलग रहते थे? पांडव से अलग रहते थे। कौरवा पांडवेभ्यः पृथग वसन। कौरव पांडव से अलग रहते थे, तो पृथक शब्द आया। पृथक या पृथग, पृथक के योग में भी पंचमी लगती है। तो कौरव पांडव से अलग रहते थे, तो पांडवेभ्यः में पंचमी लग गई है। पांडवेभ्यः बहुवचन है, पंचमी का बहुवचन है। तो कौरव जो है पांडव से अलग रहते थे। पृथक का एक उदाहरण यहाँ आया है, कौरवा पांडवेभ्यः पृथग वसन। कौरव पांडव से अलग रहते थे, तो पृथक के योग में पंचमी यहाँ लगी हुई है। कौरव पांडव से अलग रहते थे। और यहाँ कमल जो है किसके बिना नहीं खिल सकता? जलाद बिना नहीं खिल सकता, जलेन बिना नहीं खिल सकता और जलम बिना भी नहीं खिल सकता। तो बिना के योग में द्वितीय, तृतीय, पंचमी आई है। और पृथक का केवल एक ही उदाहरण आया है, कौरवाः पांडवेभ्यः पृथग वसन। कौरव पांडव से अलग रहते थे। तो ये इतने उदाहरण हमारा है। और इसी तरह से बिना या वर्जन का वाचक होने पर नाना के योग में भी, नाना का एक शब्द बच गया हमारा, नाना। नाना माने भी बिना होता है। बिना, नाना का मतलब भी बिना होता है। बिना या वर्जन का वाचक शब्द है ये नाना। इसको भी हम समझ ही लेते हैं। क्या है हमारा? बिना या वर्जन यानी मना करना। नाना का अर्थ भी मना करना होता है। बिना या वर्जन का वाचक शब्द जो नाना है, वाचक शब्द नाना,
नाना के योग में भी कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया होगी, तृतीया भी होगी और पंचमी भी होगी। पंचमी विभक्ति लगती है। बिना या वर्जन का वाचक ये जो नाना शब्द है, नाना के योग में भी द्वितीया तृतीया पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे इसके अंतर्गत केवल एक ही उदाहरण हमारे किताब में दिया है, नाना नारीम निष्फला लोक यात्रा। नाना नारीम निष्फला लोक यात्रा। नाना नारीम निष्फला लोक यात्रा कि लोक की यात्रा स्त्री के बिना क्या है? निष्फल है। लोक यात्रा या जीवन किसके बिना असफल है? स्त्री के बिना। किसके बिना असफल है? नाना नारीम स्त्री के बिना निष्फल है। कौन सी यात्रा? लोक यात्रा। यानी ये जीवन की जो यात्रा है, जो जीवन जीते हैं हम, जीवन यात्रा में स्त्री के बिना निष्फल है, कोई फल नहीं है। इसका यही अर्थ कि नाना नारी निष्फला लोक यात्रा। नाना वर्जन या वाचक शब्द है बिना के अर्थ में। किसके बिना? नारी के बिना। नारी के बगैर लोक यात्रा निष्फल है। तो बिना या वर्जन का वाचक जो नाना शब्द है, इसके योग में भी द्वितीया लगती है, तृतीया लगती है और पंचमी लगती है। तो यहाँ नारीम दिया है द्वितीया, यहाँ तृतीया भी लगा सकते हैं, पंचमी भी लगा सकते हैं, तब भी सही हो जाएगा। तो हमारा यहाँ एक ही ऐसे दिया हुआ है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में, नाना नारीम निष्फला लोक यात्रा। तो बिना या वर्जन का वाचक नाना शब्द के योग में भी द्वितीया तृतीया पंचमी लगती है। तो यहाँ नाना शब्द के योग में नारीम में द्वितीया लगी है। तो नाना शब्द के योग में नारीम में कौन सी विभक्ति लगी है? द्वितीया। किस सूत्र से? पृथक विना नाना भी अंतरश्याम। पृथक बिना नाना भी तृतीया अंतरश्याम। पृथक बिना और नाना शब्द अगर जहाँ आ जाए तीन शब्द, तो वहाँ द्वितीया तो लगती है, तृतीया भी लगती है, पंचमी विभक्ति भी लगती है। तो यहाँ नाना नारीम निष्फला लोक यात्रा में नाना यानी वर्जन वाचक शब्द नाना शब्द आया है, इसीलिए नारीम में द्वितीया लग गई है, नाना के योग में द्वितीया लगी है नारीम में। निष्फला लोक यात्रा कि नारी के बिना लोक की यात्रा निष्फल है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए साथियों नमो नमः। साथियों नमः संस्कृताय। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि हमारी क्लास आपको कैसी लगती है, तो हम और अच्छा और बेहतर करने की कोशिश करेंगे साथियों। और हमारा अगर चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय।